सतगुरु चरण को करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी राजी महाराज के लाडले एवं प्यारी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्म संबंधी सुंदर साथ जी कल की वितक में धनी ने हमें क्या बताया, तो देवचंद्र जी को धनी ने तीसरा दर्शन दिया और किस प्रकार से तारतम्य ज्ञान इस जागनी ब्रह्मांड में आया और किस प्रकार दोनों के बीच में जो बात हुई, इस ब्रह्मांड में आने वाला जो जागृत बुद्धि का ज्ञान था, तो शास्त्रों में जो साक्ष्या भी लिखी गई थी कि जागृत बुद्धि बुद्ध स्वरूप इस ब्रह्मांड में आएगा, कल के स्वरूप इस ब्रह्मांड में आएगा। तो धनी ने आज तीसरा दर्शन देकर देवचंद्र जी के अंदर जागृत बुद्धि का जो ज्ञान अवतरण किया, तो उसको जागृत बुद्धि का ज्ञान कहा गया है। और जागृत बुद्धि का जो स्वरूप कहा गया है वो धनी श्री देवचंद्र जी को कहा गया है, क्योंकि एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन्न, तो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नवतन। तो इस प्रकार से 6 जो संसार के कठिन क्वेश्चन थे उनका सब प्रकार का उत्तर धनी ने आकर दिया, क्योंकि आज तक इस संसार में किसी को भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और इस संसार और शरीर और संसार को छोड़कर मेरे को जाना कहाँ है, और उस मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है, कहाँ रहते हैं, इसका धाम कहाँ है, उनका स्वरूप कैसा है, ये सब बातें धनी ने आकर बताई। क्योंकि इस संसार में तो सब परमात्मा को साकार कोई निराकार तक मानता था, लेकिन आज धनी ने बता दिया कि साकार भी नहीं है, परमात्मा निराकार भी नहीं है, साकार निराकार से परे। और आकर उनके धाम का जो एड्रेस बता दिया, सब पूरे विश्व ब्रह्मांड को बता दिया कि मेरा घर कहाँ है और कैसा है। क्योंकि एक क्षर का ब्रह्मांड, इनके परे जो अक्षर का ब्रह्मांड, इनके परे जो दिव्य ब्रह्मपुर धाम करके जो लिखा गया था शास्त्रों में, तो ये सब बातें धनी ने आकर बताई। जब तक धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में नहीं आते तब तक इसका घर का पता कोई नहीं बता सकता है। अवतार आए, तीर्थंकर आए, महापुरुषों आए, सब आए, लेकिन किसी ने नहीं बताया। जो जहां लो पहुंचिया वहां इतिश्री मान लिया। तो
उनके धाम का पता कौन बता सकता है? तो खुद आए, और खुद आने की साक्षी सब शास्त्रों में आगे से लिखी गई थी। तो ये सब शास्त्रों का जो साक्षियाँ थी, ये पुरवार हो गई कि इस जागृत बुद्धि का ज्ञान कब आने वाला था। 28वें कलयुग में सुंदर साथ जी जो आने वाला था, एक ज्ञान जब सुंदर साथ जी धनी ने आकर बता दिया, देवचंद्र जी का जो 3 क्वेश्चन था, ये सब संसार का कठिन से कठिन क्वेश्चन का जवाब देवचंद्र जी ने धनी के पास से लिया, और सब जीवों के लिए सुगम मार्ग मिल गया परमात्मा को पाने का, क्योंकि लक्ष्य आ गया। लक्ष्य नहीं था ना संसार के पास, 3 युग से संसार खोज करके आया था। 3 युग में संसार ने बहुत खोज की, ध्यान लगाया, समाधि लगाई, लेकिन किसी ने कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि उस परमात्मा का धाम कहाँ है। सिर्फ अक्सर के 5 पंच जो वासना है, उनको ही योग माया के ब्रह्मांड का पता समाधि की अवस्था में चला। इसके परे का जो ज्ञान था, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो खुद धनी ने आकर देवचंद्र जी को बताया, तो इसको तारतम कहा है। तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मल मूल स्वरूप। सुंदर साथ जी, तारतम सब संसार के लिए तारतम है, सिर्फ 6 चौपाई का तारतम नहीं है। तारतम लेना मतलब कि परमात्मा की पहचान होना, हमारी अपनी पहचान होना, इनको कहते हैं तारतम लेना। तारतम लेना मतलब कि 6 चौपाई लेकर उसको रट्टा लगा रहे हैं, ये 6 चौपाई का तारतम नहीं है सुंदर सा जी। कल भी हमने विस्तार से लिया था कि 6 चौपाई का विस्तार पूरी ब्रह्मवाणी है, और ये ब्रह्मवाणी की एक-एक चौपाई जब तक हमारे अंदर आचरण में नहीं आएगी, तब तक सुंदर साथ जी हमारी आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से तारतम मतलब तारने वाला ज्ञान, जीवों को भव सागर से पार करने वाला ज्ञान। अभी तक तो सब संसार स्वर्ग और वैकुंठ इसके परे निराकार के अंदर गोता लगा रहा था, किसी को भी इसकी परे का पता नहीं था। तो भवसागर के से पार जीव कैसे हो सके? तो इसीलिए इनको तारतम कहा था। तम मतलब अंधकार, और तार मतलब तारने वाला। इस भवसागर में से तारने वाला जो ज्ञान इस संसार में आने वाला था, तो शास्त्रों में भी बताया था, तारतम्ये जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। ये तारतम ज्ञान से हम परमात्मा का लक्षण या उनके धाम, उनका स्वरूप का सब पता तारतम से चलता है। तारतम मतलब के हमें अपनी खुद की पहचान करनी होगी कि मैं कौन हूँ। किरंतन में भी बताया है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे कौन कहे मैं पार ब्रह्म को जानो। तो सबसे पहले हमें अपनी पहचान करनी होगी। अपनी पहचान अभी तक संसार को नहीं थी, सब नाम को जानता था कि मेरा ये नाम है, ये नाम है। तो इस प्रकार से किसी को भी अंदर की पहचान नहीं थी। तो इस तारतम ज्ञान से सबको सुगम मार्ग मिल गया परमात्मा को प्राप्त करने का, उनका साक्षात्कार करने का लक्ष्य आ गया। देखो, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर पार वतन है। अक्षर के पार दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जिनको वेदों ने कहा था, वेदों दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहकर मौन हो गए थे। तो आज सबको पता चल गया कि परमात्मा का धाम इस संसार में कहीं नहीं है, अक्षर में भी नहीं है, अक्षर से भी परे परम धाम है। तो अनहोनी घटना के रूप में इस ब्रह्म ज्ञान इस संसार में, ब्रह्मात्मा ये इस संसार में आई, और इस ब्रह्मात्मा ये संसार में आने के कारण उनके प्रियतम पार ब्रह्म इस संसार में आए, और इस संसार में तारतम ज्ञान लेकर आए। तो इस संसार के जीवों को अखंड मुक्ति का मार्ग मिल गया। तो इसीलिए जागृत बुद्धि आ गई। ये दिन त्रिलोक में इस
ब्रह्मांड में सपने का ज्ञान था, अब जागृत बुद्धि का ज्ञान, क्योंकि सपने की बुद्धि से परे विद्या का जो ज्ञान है, पराशक्ति का जो ज्ञान है, वो हमारी समझ में नहीं आता है सुंदर साथ जी। क्योंकि इस 14 लोक के अंदर का तो सब पता चलता है, सबको सपने की बुद्धि से 14 लोक तक का सबको पता चलता है, लेकिन इसके परे क्या है, इसके बारे में परे पराविद्या का ज्ञान चाहिए था, जागृत बुद्धि का ज्ञान चाहिए था। तो एक ज्ञान इस ब्रह्मांड में नहीं आया था, और अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी कितने हजार बरस राह देखकर बैठी थी, क्योंकि रास में से जब गई तब तक राह देखी। ये कहा, धनी तुम्हारे ध्यान बैठे बुद्ध जी, सहस्त्र चार 4000 वर्ष से राह देख रही थी अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि कि इस ब्रह्मांड में जब जाहिर होगी जागृत बुद्धि, तब जाके मैं उसका रस लूंगी। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये जागृत बुद्धि का ज्ञान धनी श्री देवचंद्र जी के माध्यम से इस ब्रह्मांड में आया। तो इसीलिए धनी श्री देवचंद्र जी जागृत बुद्धि का अवतार है। संसार आज गौतम बुद्ध को मान रहा है, कोई निष्कलंक रामदेव ऐसा कुछ कोई पंथ चला है, इनको मान रहा है। तो सब शास्त्रों की साक्षियों पुरवार करके सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी जागृत बुद्धि का अवतार यहाँ साबित हुआ। और आगे जब एक ज्ञान गांगजी भाई को सुनाया, तो गांगजी भाई ने पहचान कर ली। सबसे पहले निजानंद संप्रदाय में गांगजी भाई आए और अपने घर उनको पहचान करके अपने घर ले गए, क्योंकि साथ को कियो अति हेत सुफल कियो अपनो अवतार। सुंदर साथ जी धनी श्री देवचंद्र जी को सपरिवार सहित अपने घर ले जाते हैं और इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं देवचंद्र जी, और सुंदर साथ की भी सेवा करते हैं। कल एक प्रसंग बीच में छूट गया था सुंदर साथ जी, आज आया है तो हम ये भी ले ले कि जब देवचंद्र जी को अपने घर ले जाते हैं, तब उनकी पत्नी गांगजी भाई की जो पत्नी भानबाई है, उनका मन सदगुरु की सेवा में नहीं लगता था। तो एक बोझ समझती थी सदगुरु को। तो गांगजी भाई ने अपनी पत्नी को भी अपने मायके किसी बहाना लेकर अपने मायके भेज दिया। और उस समय ऐसी परंपरा थी कि जब तक पति लेने ना आए, तब तक पत्नी आ नहीं सकती थी। तो गांगजी भाई उनको लेने ही नहीं गए, क्योंकि सदगुरु की सेवा में बाधा बनने वाली जो पत्नी थी, उनको भी उनने छोड़ दिया और अपना अवतार सुफल कर लिया। देखो, 700 किए हे तो अपार, सुफल कियो अपनो अवतार। ये जो गांगजी भाई थे, जो सदगुरु की सेवा की पहचान करके और सुंदर साथ की भी इतनी सेवा करती करी, क्योंकि उनके घर आज सदगुरु चर्चा के पूर चला रहे हैं। व्रज की चर्चा, रास की चर्चा, आदि का लीला शुरू हो गई। सबको क्या बताते हैं कि सुंदर साथ जी व्रज की लीला जब बताते हैं, तो मक्खन की छींटे निकालकर दिखा देते हैं, व्रज खड़ा कर देते थे। और रास की लीला जब बताते थे सखियाओं को, तो सब सखिया अपने को रास में मग्न हो जाती थी। तो इसी प्रकार से जो लीला चल रही थी, वो आदिका लीला के माध्यम से धनी ने ऐसे प्रकट की कि सब पूर के पूर सुंदर साथ धनी देवचंद्र जी के चरणों में आने लगे और सब तारतम लेने लगे। तो इस प्रकार से गांगजी भाई के घर जो जागनी का दौर चलने लगा, और गांगजी भाई भी उत्सव रसोई करने लगे। सुंदर साथ जी, इसको कहते हैं उत्सव रसोई। उत्सव मतलब ये नहीं कि जो हम आज जो मना रहे हैं हमारा जो उत्सव,
शान शौकत से जो मना रहे हैं, या कई प्रकार की हम शोभा करते हैं, और हमारा जो प्रवचन होता है वो 15-15 मिनट का होता है। इनमें किसी को किसी की भी आत्मा की जागृति नहीं हो सकेगी सुंदर सा जी। और कई फिल्मी धुनों पर भी हम हमारा उत्सव मनाते हैं, तो क्या संसार को हम राह दिखाएंगे? क्योंकि धनी ने यहाँ हमें चल के बताया है कि हमें जागरण उत्सव किस प्रकार से करना है। इनमें हमारा जो लक्ष्य है जागने का, तो इन सब में मेन जागने का लक्ष्य होना चाहिए। इनमें कोई शान शौकत बिन जरूरी जो हमारा जो दिखावा होता है, कुछ नहीं होना चाहिए। सिर्फ मात्र आत्माओं को इकट्ठा करना और उनकी आत्मा को सुख देना और उनकी आत्मा को जागृत करना, और वाणी का इतना पुर चलाना कि जो भी आत्मा आए वो अपने को पहचान ले और अपने धनी को पहचान ले। हमारा जागो और जगावे का जो जागनी ब्रह्मांड में जो छठे दिन चल रहा है, उनका ये लक्ष्य होना चाहिए। शान शौकत नहीं है हमारा जो सिद्धांत सुंदर साथ जी। हमारा सिद्धांत क्या है? हमें परम धाम की गरिमा को समझना होगा, इस ब्रह्म ज्ञान की गरिमा को समझना होगा। जब तक हम इस ब्रह्म ज्ञान की गरिमा नहीं समझ पाएंगे, तब तक सुंदर साथ जी हम प्रवाह में चल रहे हैं। कि क्योंकि जो संसार के लोग बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं और बड़े बड़े शान शौकत से जो उत्सव मना रहे हैं, तो उनकी देखा देखी हमने भी ये कर लिया। और सुंदर साथ जी, इनमें किसी के भी सुंदर साथ की जागनी नहीं होगी, क्योंकि फिल्मी धुनों पर जब हम जो डायरा करेंगे, और सुंदर साथ जी किसकी कौन आत्मा को प्रकाश होगा? इस ब्रह्मवाणी का जो नूर है, जो इनका प्रकाश है सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में भी नहीं समा पाएगा। इस फिल्मी धुनों में क्या दे सकती है सुंदर साथ जी? सिर्फ जब बोला जाएगा इतनी देर देर आनंद मिलेगा, सुख आनंद तो क्या कहे हम, उनको तो सुख भी नहीं कहा जा सकता सुंदर साथ जी। वो तो क्षणिक है। जो हम इंद्रियों को सुख देने चले हैं वो तो क्षणिक है, इनसे हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला सुंदर साथ जी। इस ब्रह्मवाणी को फैलाना है, इस ब्रह्मवाणी को इतना फैलाए जो धनी श्री देवचंद्र जी पूर के पूर चलाने लगे। गांगजी भाई के घर तो सुंदर साथ जी शहर में से चारों ओर से आने लगे सुंदर साथ, और सब धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में तारतम लेने लगे। और धनी श्री देवचंद्र जी भी क्या करने लगे कि सबकी आत्मा को देखकर तारतम देने लगे। पहचानते थे वो, उनको देखकर पहचान जाते थे और उनको पहचान कर तारतम देने लगे। सुंदर साथ जी खट्रुति में कहा है कि सकल की जो आप पहचानते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी सबकी आत्म को देख देख पहचान जाते हैं। और जो श्याम जी का जो बेटा है, उनको सुखबाई की वासना परखी थी और कई कई आत्माओं को परख कर वो तारतम देते थे। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी 313 आत्माओं को तारतम दिया था धनी श्री देवचंद्र जी ने। लेकिन सुंदर साथ जी आदि का लीला चल रही थी, और आदि का लीला मतलब चमत्कारिक लीला भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा धनी की लीला थी। तो आदि का लीला बोलचाल की भाषा में हमने कहा कि चमत्कार सबको समझ में आए और सबको दिखावा कर कर सबको बताया। व्रज और रास की लीला और सबको आकर्षित करने के लिए जो लीला की गई, तो उनको आदिका लीला बोली। तो आदिका लीला के वजह से सुंदर साथ जी जब तक चली,
तब तक तो सुंदर साथ आकर्षित होने लगे कि सबको ये मानने में आ गया, सबको पता चल गया कि हम ही व्रज में आए थे और रास में भी हम ही थे और इस जागनी ब्रह्मांड में भी हम ही आए थे। लेकिन सुंदर साथ जी इस चमत्कारिक लीला से किसी कोई आत्मा जागृत नहीं हो सकी, क्योंकि आगे जाकर हम देखेंगे सिर्फ इंद्रावती की आत्म एक ही जागृत हुई। इसके अलावा तन 313 जो आत्मा जागृत तारतम दिया था धनी श्री देवचंद्र जी ने, तो 312 आत्मा वापस सो गई और इंद्रावती की एक आत्म थी वही एक जागृत पाई, क्योंकि चमत्कार से कभी आत्मा जागृत नहीं होगी। और अभी जो ज्ञान, क्योंकि उस समय तारतम ज्ञान भी नहीं आया था, तो जो जागनी होती तो ज्ञान से जागनी हो सकती थी, और ज्ञान से भी सुंदर साथ जी अधूरी जागनी बताई है। ज्ञान से भी पूर्ण रूप से जागृति नहीं हो सकती है, क्योंकि आज हम कह दे कि भाई हमें सिर्फ चितवन में ही बैठना है, तो भी हमारी आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी। और कोई कह दे कि हमें ज्ञान लेना है, सिर्फ हमें वाणी का मंथन ही करना है और हमें चितवन में भी नहीं बैठना है, हमें कुछ करना नहीं है, तो भी हमारी आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें सब करना होगा, तब जाके हमारा लक्ष्य पूरा होगा। जब हम समझते हैं कि जब हम भोजन करने बैठते हैं दोपहर का, तो हमें एक रोटी दी जाएगी और कहा हमें कह दिया जाएगा कि आपको सब्जी शाम को मिलेगी, अभी आप रोटी से काम चला लो, तो क्या चलेगा? हमारे जो थाली में रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब आएगा, तब जाके हमारे भोजन का लक्ष्य पूरा होगा। तो सुंदर साथ जी सबकी अलग-अलग महत्ता है। सेवा पूजा की अपनी महत्ता है और वाणी मंथन की अपनी महत्ता है, और सेवा जो हम जागनी ब्रह्मांड में सबसे महान जो सेवा बताई है, तो सेवा की भी अपनी महत्ता है और चितवन की भी अपनी महत्ता है। सब अपनी-अपनी महत्ता सुंदर साथ जी बताई है। हमें सब साथ में लेकर चलना है। हमें जो हमारी अंतिम जो सीढ़ियाँ है, जो सुंदर साथ जी हमारा अंतिम जो लक्ष्य है, युगल स्वरूप का दीदार, तो हम अभी जो सेवा पूजा कर रहे हैं, तो सेवा पूजा सुंदर साथ जी किसको कहते हो? तो पहले पगथिया हमारा पहली सीढ़ी है। इसके बाद आगे कई सीढ़ियाँ हैं, हमें हमारे चढ़नी है, श्रद्धा है, समर्पण है, इसके आगे कई प्रकार से हमें हमारे जीव को खरा उतारना है, चितवन भी हमें साथ-साथ में करना पड़ेगा, तब जाके हमें धनी का दीदार मिलेगा, क्योंकि ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूजे का दो दामन और चोली का अंतर है, संबंध है दोनों को, ज्ञान और प्रेम। ज्ञान बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना ज्ञान अधूरा है। तो इस प्रकार से दोनों साथ में, हम सिर्फ वाणी मंथन करेंगे तो भी नहीं चलेगा, सिर्फ चितवन करेंगे तो भी नहीं चलेगा। हमें हमारा थोड़ा समय निकाल कर वाणी मंथन भी करना पड़ेगा, और आधा घंटा या 1 घंटा, 2 घंटा जितना भी टाइम मिले उतना घंटा हमें चितवन भी करना पड़ेगा। तो दोनों साथ में लेकर जब हम चलेंगे, देखना सुंदर सा जी सबने चितवन किया था। जो हमारे जो देवचंद्र जी थे, जो सबसे पहले तारतम नहीं आया था, फिर भी क्या किया था? चितवन में उनको दर्शन हुआ था। और देखना तहाँ चितवन धाम की करे सब कोई। तमाम सुंदर साथ मिहराज के जब दिल में जब देवचंद्र जी की जब अंतर्ध्यान लीला हो जाती है और युगल स्वरूप जब इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान हो जाते हैं, तब भी मिहराज सबको चितवन कराएंगे। इसके बाद जब उसके दिल में तो बैठे ही थे, लेकिन हफ्सा में जब प्रकट हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है, इसके आगे जब आवेश लीला शुरू हो जाती है, सुंदर साथ जी तब जाके पन्ना जी में जाकर सबको चितवन कराया था। तो चितवन सुंदर साथ जी हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमारे सबको चितवन करना होगा। चितवन के बिना हम नहीं सुंदर साथ जी जागृत हो पाएंगे। और
एक क्वेश्चन खड़ा होता है कई बार कि भाई ध्यान और चितवन में क्या अंतर होता है। सबको पता नहीं होता है ना, सब ध्यान को ही चितवन में घटा देता है। तो ध्यान और चितवन में क्या अंतर है, चितवन किसको कहते हैं और ध्यान किसको कहते हैं। तो सुंदर साथ जी, हम सिर्फ शॉर्ट में जो समझे तो हम इतना ही जाने कि जो हम योग दर्शन के माध्यम से सबसे पहले हमें जानना है, तो योग दर्शन के माध्यम से भी हम जान सकते हैं, क्योंकि योग दर्शन में बताया है अष्टांग योग। इनमें भी सुंदर साथ जी बताया है जो यम नियम, इसके बाद आसन प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधानाम और धारणा ध्यान और समाधि, ये तीन जो बताया है धारणा ध्यान और समाधि, इसके बारे में योग दर्शन में बताया है कि देश बंध चित्तस्य नाम धारणा। धारणा किसको कहते हैं कि जहां हमारे चित्त को बांधना होगा, जहां हम चित्त को, हमारा चित्त बंध जाएगा, उसको हम धारणा कहेंगे। तो सुंदर साथ जी, संसार की धारणा और हमारी जो निजानंद दर्शन की धारणा, निजानंद दर्शन में जो निजानंद योग हमें मिला है, इनमें जो धारणा बताई है सुंदर साथ जी वो अलग है। क्योंकि संसार जो धारणा करता है, कोई रुई में करता है, कोई दीपक की ज्योत में करता है, कोई योम में ओम में करता है, कोई स्वस्तिक को धारणा बताते हैं। तो सुंदर साथ जी, स्वस्तिक लो, रुई लो या दीपक लो या कोई भी जो बताई है धारणा, ये सब जड़ है। ओम ओम के अलावा सब जड़ है। जड़ में धारणा करने से जड़ता आती है। हमारी धारणा चेतन है। हमारी धारणा कौन सी है सुंदर साथ जी, कि हमारी धारणा युगल स्वरूप की और परम धाम की हमारी धारणा है। तो हमें चित्त कहाँ बांधना है। संसार के लोग जो बताया कि देश बंध चित्तस्य नाम धारणा, चित्त को कहीं बांधना, मतलब कि हमारा चित्त 3 घंटा या 3.5 घंटा कहीं लगा रहेगा तो उनको धारणा कहेंगे, और 4.5 घंटे तक इस लक्ष्य को ही देखता रहेगा तो उसको कहते हैं ध्यान। और जब उस लक्ष्य को एक टक उस लक्ष्य के अंदर डूब जाएगा तो सुंदर साथ जी उनको कहते हैं समाधि। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी हमें ये तय करना होगा ध्यान किसको कहते हैं। हमें, हमारी धारणा युगल स्वरूप की है और परम धाम की धारणा है, और हम जब धारणा हमारी हो गई है तो हमें यहाँ हमारे मन को एकाग्र करके हमारी धारणा को बांधना होगा, परिपक्व करना होगा हमारी धारणा, क्योंकि धारणा का परिपक्व रूप ध्यान है, ध्यान का परिपक्व रूप समाधि है, और समाधि को चितवन कहा है सुंदर साथ जी। समाधि मतलब इस संसार में जो समाधि बताई है वो कबीर जी ने एक दोहे में लिख दिया है पूरा योग दर्शन कि 9 द्वार संसार के 10वां योगी तार, एकादश खिड़की खोली अग्र महल सुख सार। तो चितवन को, जो समाधि को पूरा योग दर्शन आ गया, इतने में एक दोहे में पूरा योग दर्शन आ गया कि 9 द्वार इस संसार के बताया और 10वां द्वार तो कोई योगी ही पहुंच सकते हैं 10वें द्वार में तो सुंदर साथ जी। लेकिन जब 11वां हमारी सब अहंकार की समाप्ति हो जाएगी तब योगी 11वें द्वार में प्रवेश, एकादश खिड़की में प्रवेश कर सकता है। ये भी क्या समाधि है उनकी, ब्रह्म को, अक्षर का अंतस्करण, जो त्रिपाद कहा है उनको, तो अक्षर का जो अंतस्करण है सुंदर साथ जी, इनका बेहद भूमिका में जो योग माया के ब्रह्मांड में जो आया है, वहां ब्रह्म को उनको दर्शन होता है, ब्रह्म का दर्शन होता है। पूर्ण ब्रह्म का तो दर्शन की उनको तो पता ही नहीं है सुंदर साथ जी। तो ये समाधि है, और हम जो समाधि को हम चितवन कहते हैं सुंदर साथ जी। तो ये चितवन हम शॉर्ट में समझे सुंदर साथ जी के धारणा का परिपक्व रूप ध्यान और ध्यान का परिपक्व रूप समाधि है। तो सुंदर साथ जी, कोई चीज जब हम देख रहे हैं, हम कोई बालक को ले,
अगर हम कोई बालक लेके जो कोई बालक कोई जो आता है सब्जी वाला, और सब्जी वाला आम बेचने के लिए आता है, और उनके जो टोपले में जो आम रखा हुआ है, तो एक बालक आम को देखता है, एक एक टक देखता रहता है, तो उनको बोलते हैं ध्यान। और कोई भूखिया जो भूखा बालक है, तो आम को बैठे बैठे प्रेम से वो खाने लगता है, यहाँ बैठा बैठे खाने लगता है, तो उनको कहते हैं चितवन। सुंदर साथ जी, ये चितवन है, डूबना है। अब जब हम कहते हैं कि हम जो भी करें, चलते फिरते हम जो भी करें, राज्य का जो मनोमन हम स्मरण करें, या मंत्र का स्मरण करें, या चौपाइयों हम बोले, या धनी के युगल स्वरूप के जो स्वरूप में हम गलतान रहे, चलते फिरते जो हम करते हैं, तो उनको हम चितवन नहीं कह सकते सुंदर साथ जी, क्योंकि चलते फिरते न तो चितवन होगा, न तो युगल स्वरूप का दीदार होगा। सुंदर साथ जी, हमें बैठना पड़ेगा, क्योंकि देवचंद्र जी ने हमें बता दिया कि सिर्फ उनका हाथ हिल गया तो दर्शन बंद हो गया, तो हम चलते फिरते चितवन नहीं कर सकते। चलते फिरते भावलीनता होगी, हम हमें इस भाव में डूबेंगे हम, तो हमारा जो पूरा मन है, हमारी इंद्रिया है, मन है, सब सात्विक हो जाएगा। जब हम चितवन में बैठेंगे, तो हमारा जो मन है वो इंद्रियों में भागेगा नहीं, रसों में, इंद्रियों के रस में भागेगा नहीं, वो शांत हो जाएगा। और इसकी वजह से हमारा जो धारणा है परिपक्व हो जाएगी, और धारणा जब परिपक्व हो जाएगी, तब हमारा ध्यान भी परिपक्व हो जाएगा, और ध्यान परिपक्व हो जाएगा, तब हमारा धनी का दीदार हो जाएगा चितवनी के अंदर। तो सुंदर साथ जी, हमें बैठना पड़ेगा और इसको कहेगा चितवन। चितवन चलते फिरते नहीं करना है, हमें भावलीनता चलते फिरते हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, ये चितवन और ध्यान में अंतर है। और आगे अब हमें ये समझना है सुंदर साथ जी कि धनी ने देवचंद्र जी ने गांगजी भाई के घर कई प्रकार की जो चर्चाएं की, और सारे नगर में ये बातें फैल गई। तो इसके आगे जो बताया सुंदर साथ जी, बीच में भी आगे भी बताएंगे हमें कि जो नौतनपुरी में जो मैं ठाकुर परिवार, जो क्षत्रिय लोहाना परिवार, केशव केशव ठाकुर रहते हैं, और इनके परिवार का जो नाम हमें सुंदर साथ जी आगे के वितक में लेना है। लेकिन इसका आगे का जो प्रसंग धनी ने कल की वितक में बताया था कि कैसे देवचंद्र जी का और सुंदर साथ की जो धनी ने रक्षा की, दो ये प्रसंग आया था ना कल कि कोई चुगलखोर ने चुगली कर दी थी, और हमारे जो सुंदर साथ तक पहुंचने भी नहीं दिया वो सिपाही को, और धनी ने सब सुंदर साथ की रक्षा की, और साबित कर दिया कि आप अपने धनी के ऊपर जब झोंक दोगे, तब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब राशन की चिंता भी हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, देखो धनी श्री देवचंद्र जी को, जब धनी को समर्पित कर दिया, सुंदर साथ जी कहीं वो कमाने नहीं गए हैं। सुंदर साथ जी, उनको कोई चिंता नहीं है, आगे आगे सब उनका हो गया, धनी ने उनकी व्यवस्था सब कर दी। तो इस प्रकार से जब हम समर्पित हो जाएंगे धनी के ऊपर, हमारे ईमान, अटूट ईमान ऊपर जब हम खड़े हो जाएंगे, धनी ऊपर हम समर्पित हो जाएंगे, तब सुंदर साथ जी हमारी चिंता सब धनी करेंगे, हमें हमारे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखना आगे देवचंद्र जी को भी चिंता होती है कि मेरा जो दो बच्चे हैं लीलबाई और बिहारी जी बड़े हो रहे हैं, तो उनका क्या होगा, मनोमन चिंता होती थी। तो आवेश स्वरूप जो प्रकट होते हैं, गांगजी भाई को बताते हैं कि गांगजी भाई, सदगुरु को जो काम सौंपा गया है, उनको बोल दो एक काम पूरी पूरी निष्ठा से वो निभाए, उनको बच्चे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब उनका हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी गांगजी भाई को सब बता दिया था। गांगजी भाई ने उनके दोनों बच्चे की जो जवाबदारी थी, उत्तरदायित्व था, वो सब ले लिया।
धनी श्री देवचंद्र जी को कुछ करने नहीं पड़ा और आगे आगे हम जाएंगे। मिहिर जब गए तब गए नौकरी करने के लिए सुंदर साथ जी, लेकिन वापस जब आए और धनी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए सुंदर साथ जी, तब जाके कहीं वो नहीं गए। देखना, हमसे भी कई अच्छे प्रकार से वो जी रहे थे। उनको महाराजा छत्रसाल ने अपनी अंगुलियों में से सुंदर साथ जी अंगुलियां पहराई, अपने पूर्ण रूप से जो गले में से निकाल कर हार पहनाए, कई प्रकार से वस्त्रों पहनाए। सुंदर साथ जी, हम वस्त्रों, आभूषण, कई संसार की चिंताएं करते रहते हैं, लेकिन एक बार जब हम धनी को हमारा अपना न्योछावर कर देते हैं, सुंदर साथ जी, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। सब धनी करते हैं हमारा। देखो, धनी पुरवार करके साबित कर कर बता रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, एक बार समर्पित होकर को देखो। लेकिन हमारी निष्ठा सुंदर साथ जी नहीं बनती है। हमारा ईमान बालू की भांति बार बार, बालू के महल की भांति बार बार गिर जाता है। थोड़ी सी बाधाएं आती है और ईमान दिगबगाने लगता है। तो सुंदर साथ जी, संपूर्ण रीते जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, सुंदर साथ जी, धनी हमें बार बार हमारा ईमान है जो अडिग करा रहा है। तो यहाँ बताया है कि ये बात चारों ओर फैलने लगी और जो गांगजी भाई के दो पुत्र थे, श्यामजी और मानजी। तो श्यामजी की पत्नी जो अजबाई थी, अजबाई को भी धनी की पहचान थी, तो धनी की सेवा करती थी। लेकिन मांझी मांझी भी जो गांगजी भाई के जो कभी नहीं होते थे सेवा में, तब उनकी गैराजरी में उनका काम संभाल लेते थे। तो इस प्रकार से उनके परिवार में एक हीरबाई थी, सुंदर साथ जी, गांगजी भाई की भौजाई। गांगजी भाई के बड़े भाई जो खेता भाई, तो खेता भाई कई वर्षों से अरब गए हुए थे और इनकी पत्नी जो हीरबाई है, वो भी गांगजी भाई के घर रहती थी और उनने भी धनी श्री देवचंद्र जी की पहचान कर ली थी। तो अब सुंदर साथ जी आदि कालीगला के माध्यम से गांगजी भाई के घर कई प्रकार से सुंदर साथ जी उनके अंदर से ही, सदगुरु के अंदर से ही आवेश प्रकट होकर श्री कृष्ण के रूप में सुंदर साथ जी सबको दीदार देता था। कृष्ण कोई अलग नहीं था सुंदर साथ जी, क्योंकि व्रज में जब कृष्ण आवेश स्वरूप में हमने लीला की थी, तो इनको याद दिलाने के लिए सदगुरु के दिल में से प्रकट होता था आवेश स्वरूप और सबको दीदार देता था। तो अब लोहाना क्षत्रिय परिवार जो नौतनपुरी में केशव राय रहते हैं और नवानगर में वो दीवान थे, मुख्यमंत्री थे। और सुंदर साथ जी, उनके पत्नी का नाम धनबाई था और उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र हरिवंश ठाकुर, इसके बाद सावलिया ठाकुर, जिनको हम सावलिया ठाकुर बोलते हैं सुंदर साथ जी, इसके बाद गोवर्धन ठाकुर और चौथे नंबर का जो मिहिराज, और 5वां जो पुत्र था उद्धव ठाकुर। तो सुंदर साथ जी, इनमें जो गोवर्धन ठाकुर है, इनके अंदर सदगुरु ने बताई थी गुणवंती बाई की वासना है वो। और जो मिहिराज जो बताया है सुंदर साथ जी, वो कौन है? इंद्रावती की आत्मा है। उनके अंदर मरु राजा का जीव है, सूर्यवंशी मरु राजा, जो साक्षियां हमने दी थी ना, सुंदरी च इंदिरा नामाभ्याय सखिया सूर्य और चंद्राय। और दोनों सखिया इस ब्रह्मांड में आएगी। सूर्य, और एक का नाम सूर्य से होगा और दूसरे का नाम सूर्य से होगा, एक का नाम चंद्र से होगा, दूसरा का नाम सूर्य से होगा। तो मिहिर मतलब सूर्य, तो मिहिर राज के इनके अंदर, तन का नाम मिहिराज था, इनके अंदर देवापी मरु राजा, सूर्यवंशी मरु राजा का जीव था। और इनके अंदर कौन आया था?
सुंदर साथ जी इंद्रावती, परम धाम की इंद्रावती के जिनके हाथ में पूरे ब्रह्मांड का जीव के मुक्ति और तमाम जीव आत्माओं की जागनी थी। सुंदर साथ जी उनकी दूसरी उनके ऊपर थी वो इंद्रावती नाम की जो आत्मा थी मिहिराज के अंदर प्रकट हुई। सुंदर साथ जी तो यहाँ एक चौपाई में बताया है संमंत 1675 भादोवदी 14 नाम प्रथम जाम और वार रवि प्रगटे धनी श्री धाम। समंत 1675 बताया समंत 1675 में भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और रविवार के दिन प्रातः काल 9 बजे मिहिर राज का जन्म होता है। वो जीव का मरु राजा के जीव का जन्म होता है और जन्म होने के बाद उनके अंदर परम धाम की इंद्रावती नाम की आत्मा का अंदर प्रवेश होता है। तो सुंदर सा जी एक हम थोड़ा सा गायन करेंगे। पुरुषोत्तम प्रगट्या रे पश्चिम देश में मानवा नगर मां प्रगट्या नंद कुमार जो करुणा तो की धीरे सवरायने सवंत सोडने पंचोतेरनी साल जो भादरवो महीनो ने कृष्ण पक्षमा चतुर्दशी ने जोग तो रविवार जो पत्रिका लाव्यारे जोशी जनमनी ब्रह्मसरी को पारे कोई अवतार जो कारज कारज कर से रे जा जा जीवना लाल सखी कहे ब्रह्मा सृष्टि ना प्रतिपाल जो पुरुषोत्तम प्रगट्या रे पश्चिम देश। तो सुंदर साथ जी हल्लार देश मतलब नौतनपुरी के अंदर कौन किसका प्रगट्य होता है। सुंदर साथ जी अब भावात्मक रूप में बताया प्रगटे धनीश्री धाम। अब धनीश्री धाम सुंदर साथ जी उनके अंदर सूक्ष्म रूप पे विराजमान है लेकिन अब जाहिर नहीं हुआ है। जब जब लीला होती जाएगी सुंदर साथ जी उस प्रकार से इंद्रावती के तन से जब लीला होती जाएगी तब सुंदर साथ जी जिस जो जो समय बताया है उस प्रकार से प्रकट होता जाएगा। तो यहाँ बताया कि इनके अंदर इंद्रावती नाम की आत्मा ने प्रकट किया और आगे जाकर इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर युगल स्वरूप जब लीला करेंगे तब प्राणनाथ बनकर बैठ जाएंगे गुम्बट जी के अंदर। तो सुंदर साथ जी आवेश और जोश में भी कई प्रकार की भ्रमणा होती है। तो सुंदर साथ जी आज हम इनको भी थोड़ा समझ ले कि जोश और आवेश में क्या अंतर है। तो जोश किसको कहते हैं और आवेश किसको कहते हैं सुंदर साथ जी ये भी हम समझकर आगे हम अभी तक बढ़ाएंगे। तो आगे एक चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई में बताया है कि दो भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर घर कियो प्रवेश। दोनों शब्द आया है सुंदर साथ जी जोश और आवेश। जोश किसको कहते हैं सुंदर साथ जी
धनी का जोश और धनी का आवेश में क्या अंतर है? तो सुंदर साथ जी, आवेश शक्तिमान है और जोश इनकी शक्ति है। जब तक सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड में हमने बताया कि युगल स्वरूप को जब लीला करनी है, हमारे धनी को जब परम धाम से बाहर लीला करनी होती है, तब वो आवेश से लीला करते हैं। योग माया में या काल माया में आवेश स्वरूप से लीला करते हैं। तो आवेश शक्तिमान है और जोश उनकी शक्ति है। सुंदर साथ जी, किस प्रकार से हम समझे कि हमारे घर कोई आया है और जब हम खुद जाके उनको पानी देते हैं, तो सुंदर साथ जी उनको आवेश कहते हैं। और हम किसी को बोलते हैं कि आप उनको पानी दे दो, तो सुंदर साथ जी उनको जोश कहते हैं। तो इस प्रकार से जोश और आवेश, जोश सुंदर साथ जी जबराइल का जोश है और अक्सर का जो जबराइल फिरस्ता है, अक्सर का, तो उनको जोश कहा गया है, जोश का फिरस्ता कहा गया है। सुंदर साथ जी, आवेश ब्रह्म सृष्टिया पर आता है, सिर्फ मात्र सिर्फ किसके ऊपर आता है? तो ये समझना है हमें कि आवेश अक्षर ब्रह्म पर आता है, श्यामा जी पर आता है और ब्रह्म सृष्टिया पर आता है। और जोश किसके ऊपर आता है? तो जोश सिर्फ ईश्वरीय सृष्टि पर आता है। इसके अलावा सुंदर साथ जी कोई जीवों पर जोश आता नहीं है। तो हमने कई हमारी जो ब्रह्मवाणी है, इनमें भाई सुंदर साथ जी बताया है कि जोश स्वरूप जो वाणी आई है इस ब्रह्मांड में, तो योगेश्वर श्री कृष्ण जब गीता जी का अवतरण हुआ था, तो ये जोश स्वरूप वाणी कही गई है। क्योंकि जहां जोश होता है, वहां आवेश की जरूरत सुंदर साथ जी नहीं होती है, नहीं होता है अनिवार्य। लेकिन जहां आवेश होता है, वहां जोश होता ही है सुंदर साथ जी, क्योंकि शक्तिमान है वो। जैसे हम कैसे देखते हैं सुंदर साथ जी कि इस ब्रह्मांड की एक कंकरी, परम धाम की एक कंकरी इस ब्रह्मांड में जो आ जाएगी, तो 14 तबक निष्फल उड़ जाएगा, इतनी शक्ति रखती है। तो सुंदर साथ जी, जब प्रगटीकरण करना होता है, तो प्रगटीकरण जोश से होता है। आवेश का प्रगटीकरण जब होता है, तो जोश की जरूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार से जहां आवेश होता है, वहां जोश होता ही है, लेकिन जहां जोश होता है, वहां आवेश अनिवार्य नहीं है। और सुंदर साथ जी, जोश योगेश्वर पर आया था, तो गीता जी का अवतरण हुआ। और जोश सुंदर साथ जी कबीर पर आया था, तो बीजक ग्रंथ का अवतरण हुआ। और जोश सुंदर साथ जी कुरान मोहम्मद साहिब पर आया था। देखो सुंदर साथ जी, देखो, अक्सर की आत्म ही थी, लेकिन उनके अंदर आवेश नहीं था। धनी जी का सिर्फ सुंदर साथ जी अक्सर की आत्म आई थी मोहम्मद बन के, और उनके अंदर जब जबराइल फिरस्ता उनको ले जाते हैं सुंदर साथ जी, तो योग माया के ब्रह्मांड तक ले जाता है, इसके आगे वो नहीं ले जाता है। क्योंकि उनका ठिकाना ही सत स्वरूप तक है, तो सत स्वरूप तक रखता है, इसके आगे वो छोड़ देता है और कहता है कि अब आगे नूर तजल्ला की तजली, मेरा पैर जलता है कि मैं जो एक एक मेरा एक पैर आगे रखूंगा, तो मेरे को 500 बरस का मैं थक जाता हूं। तो इस प्रकार से अलंकारिक रूप से जो वर्णन किया था, तो सुंदर साथ जी, जबराइल का जो जोश का फिरस्ता है, वो अक्सर की पंच वासना पर आता है और ईश्वरीय सृष्टि पर आता है। लेकिन सुंदर साथ जी, आवेश किसी पर नहीं आता, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि, अक्षर ब्रह्म और श्यामा जी पर ही आवेश आता है। तो ये हमें समझना है, जोश और आवेश का अंतर सुंदर साथ जी निस्बत पर आता है। जो हमारे धनी की जो निस्बत के जो स्वरूप है, सिर्फ उनके ही पर आता है, इसके अलावा किसी के पर आवेश नहीं आता है। और जोश ईश्वरीय सृष्टि पर आता है। और सुंदर साथ जी, इसीलिए सब ग्रंथ जो बताए हैं, गीता जी बताया, माहेश्वर तंत्र बताया, कुरान बताया, बीजक ग्रंथ बताया, ये सब जोशित वाणी है,
जोश से आई हुई इस ब्रह्मांड में वाणी है, उनको आवेशित वाणी नहीं कह सकते हैं। आवेशित वाणी कौन सी है सुंदर सा जी? इस ब्रह्मवाणी, इस ब्रह्मवाणी को ही हम आवेशित वाणी कह सकते हैं। इंद्रावती के आत्मा के अंदर धनी का आवेश आया और आवेश आकर इस वाणी का जो अवतरण कराया सुंदर साथ जी, इसीलिए इस ब्रह्मवाणी को आवेशवाणी, आवेशित वाणी कहा गया। तो सुंदर साथ जी ये तफावत है दोनों में। हम कहते हैं कि भाई गीता जी तो ऋतुम्भरा प्रज्ञा द्वारा अवतरित ग्रंथ है, तो क्यों हम इनमें भी तीन पुरुष की बात बताई है, उत्तम पुरुष परमात्मा की बात बताई है, लेकिन सुंदर साथ जी ये सपने की बुद्धि का ज्ञान है, उनको हम जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं कह सकते। सुंदर साथ जी सुखदेव पर जोश आया तो उन्होंने 10वें स्कंद के अंदर भागवत में ब्रह्म लीला का वर्णन किया, अखंड रास और रास और व्रज का वर्णन किया। तो सुंदर साथ जी ये भागवत है और कुरान है, गीता जी है, माहेश्वर तंत्र है, ये सब जो स्वरूप की वाणी है, उनको हम जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं कह सकते हैं। जागृत बुद्धि का ज्ञान सुंदर साथ जी जो हमारे धनी श्री देवचंद्र जी इस ब्रह्मांड में लेकर आए और इनका जो विस्तार हुआ महामती के दिल में, इंद्रावती के दिल में जाकर इस ब्रह्मवाणी का जब विस्तार हुआ तो उनको सुंदर साथ जी आवेशित वाणी बोले कहा गया है। तो ये जोश और आवेश में तफावत है। जोश और आवेश को एक नहीं मानना है सुंदर साथ जी। वाणी का आप मंथन कीजिए, गहराई में सुंदर साथ जी आप डूबिए, जब तक चिंतन में, तब आपको पता चलेगा कि वो जो जोश का जो फिरस्ता है वो तो अक्षर का फिरस्ता है। अक्षर का दो फिरस्ता बताया है, जबराइल और असराफिल। तो जबराइल जोश का फिरस्ता है और असराफिल से जो सुंदर सा जी देखा ना, जो सुर फूकेगा वो इस ब्रह्मवाणी का सुर फूकेगा, तब जाके सुंदर सा जी पूरे ब्रह्मांड में इस वाणी फैलेगी। तो उनको कहा है सुंदर सा जी जोश का जो जबराइल का जो जोश है वो तो अक्षर का फिरस्ता है। तो उनको ये तफावत हमें समझना होगा। जोश और आवेश में जोश आवेश नहीं बन सकता है सुंदर सा जी, ये भी हमें समझना होगा, क्योंकि जोश है वो आवेश तक नहीं पहुंचता है। इनका भी एक दृष्टांत है सुंदर सा जी, जब हमारा दिमाग है और दिमाग और हमारे जो हाथ है तो हमारे शरीर का ही अंग है। दिमाग भी हमारे शरीर का अंग है और हमारा जो हाथ है ये भी हमारे शरीर का अंग है। तो सुंदर साथ जी हमारा जो हाथ है वो हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचता है, पहुंचता है नहीं पहुंचता है। हमारा जो दिमाग जो जो ऑर्डर करेगा ये काम हमारा हाथ करता जाएगा, वो दिमाग तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो इसी प्रकार सुंदर साथ जी जोश और आवेश है। आवेश हमारा दिमाग हमें समझना है कि सिर्फ हमें समझना है। आवेश को समझने के लिए सुंदर साथ जी आप जब डूबेंगे वाणी के मंथन में, तब आपको पता चलेगा। सिर्फ मैं सामान्य रूप से आपको समझा रही हूँ कि दिमाग जो हमारा है वो आवेश है, वो हमारा हाथ है, वो उनको हमें जोश समझना है। ये सिर्फ हमें सामान्य व्याख्या सुंदर साथ जी बताई कि हमारी सामान्य बुद्धि में आ सके कि जोश और आवेश क्या है, दोनों एक नहीं है, सुंदर साथ जी अलग अलग है। तो हमें ये समझना है। और आगे बताया सुंदर साथ जी कि देवचंद्र जी के घर जब गांधी भाई के घर जब सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए आते हैं, तो अब गांधी भाई के जो केशव राय के जो बड़े पुत्र है, जो हरिवंश ठाकुर की जो पत्नी है मेघबाई, और मेघबाई की भतीजी सुंदर साथ जी गांधी भाई के पुत्र श्याम जी, और श्याम जी की पत्नी अजबाई उनकी भतीजी है। दोनों सुंदर साथ जी बुआ और भतीजी का संबंध है उनके बीच में। तो अजबाई रोज जाती है मेघबाई के घर, यानी कि किसके घर जाती है? केशव राय के घर जाती है, अपनी बुआ के घर जाती है और अपने बुआ के घर जाकर रोज बताती है कि बुआ हमारे घर
अजबाई भतीजी मेघबाई की रहे गांगजी बाई के घर में श्याम जी को ब्याही थी, हुई बातें इनसे। तो रोज उनकी बुआ के घर जाती थी और बताती थी। अजबाई अपनी बुआ को क्या बताती कि मेरे घर सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब चर्चा करते हैं हमारे घर, तब राज जी प्रतिदिन कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाते हैं और रोज क्या करते हैं, सबको दीदार देते हैं और 3 बार आते हैं। बुआ 1 बार नहीं आते हैं, वो तो 3 बार आते हैं और 3 बार आकर हमारे साथ भोजन आरोगते हैं और खाने के समय वो अपनी अपनी इच्छा की वस्तुएं मांगते हैं। और यदि कोई वस्तु फीकी या अधिक खारी हो जाती है तो उसके बारे में भी कहते रहते हैं कि आज तो ये चीज खारी खारी हो गई है या फीकी है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से सबके साथ बातें करते रहते हैं और भोजन के बाद तंबोल दे आरोगते। भोजन के बाद क्या करते हैं, पान का बीड़ा भी लेते हैं और अनेक प्रकार की मिठाइयां ग्रहण करते हैं और इसके पश्चात पान का बीड़ा भी लेते हैं। एकांत में सुंदर साथ को ले जाकर सुंदर साथ जी कई कई चीजें देते हैं। एक बार एक सखी को सोने की कंसेड़ी भी दी थी। तो रोज आते हैं और रोज कुछ न कुछ सुंदर साथ को देते रहते हैं। तो हम तो रोज दीदार करते हैं। बुआ आज आप भी हमारे घर आकर आप भी उनका दीदार कीजिए। तब सुंदर साथ जी मेघबाई ने अपने देवर जो गोवर्धन भाई है, जिनके अंदर गुणवंती बाई की आत्मा है, तो उनको भेजते हैं कि हे गोवर्धन, आप जागे पहले, देख कर आए, हम बाद में आएंगे। तो गोवर्धन भाई भी खुद नहीं जाते हैं, वो अपनी पत्नी पद्मा को भेजते हैं और पद्मा जाकर देखती है, सब देखती है आदि का लीला और सब चमत्कार देखती है। कि सदगुरु जब चर्चा करते हैं तो व्रज खड़ा कर देते हैं, जब रास की चर्चा करते हैं सुंदर साथ जी तो रास खड़ा कर देते हैं। राम तकर तालनी रे एमा वड़ा का विसमा, राम तकर तालनी रे एमा वड़ा का विसमा, बेसવું ઉઠવું ફરવું હરવું તાલી લેવા સામ સામા, રામ તકર તાલની રે એમાં વડા કા વિસમા। सदगुरु जब रास का वर्णन करते हैं कि जब सखिया ब्रह्मानंद के रस में जब डूबी हुई होती है और रास का वर्णन करते हैं तो रास खड़ा हो जाता है, रास का ब्रह्मांड खड़ा कर देते हैं। तो ये सब पद्मा देखती है और ये सब बातें घर में आकर करती है। तो तब गोवर्धन भाई गए। सबसे पहले कौन गए सुंदर साथ जी? गोवर्धन भाई गए। सम्मन 1687 ए कार्तिक में मजकूर, यहाँ से थी उदय भाई उदिया मूल अंकुर। गोवर्धन भाई सबसे पहले गए 1687 में और जाकर सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे सदगुरु, आप मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। सुंदर साथ जी क्या मांगा गोवर्धन भाई ने? अगर आज हम होते तो क्या मांगते सुंदर साथ जी? बताया ना हमारा जो परमहंसो है धनी ने तो कई बात बताया कि सदगुरु के अंदर जब आवेश स्वरूप विराजमान है और जब सुंदर साथ जी आवेश लीला से सबको चमत्कारिक लीला बताए रहते हैं और सब उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार सुंदर साथ जी हमारे जो परमहंसो ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया और हमारे जो परमहंसो इस संसार में आए और उनके दिल में जब सुंदर साथ जी युगल स्वरूप विराजमान हुए, उनके तप त्याग कई प्रकार से
कई प्रकार की कसनी करी करी उनने, और उनके दिल में जब युगल स्वरूप विराजमान हुए, और सुंदर साथ जी, तो इन परमहंसों ने भी कई प्रकार से आदि का लीला की थी। सुंदर सा जी राम रतन दास जी ले लो, या आप बड़े महाराज हमारे जो राम रतन दास जी है, या युगल दास जी ले लो, जवाहर दास जी ले लो, या सरकार जी ले लो, आप जो भी परमहंस आए इस ब्रह्मांड में, तो सुंदर सा जी उनके द्वारा भी धनी ने कई चमत्कारिक लीलाएं कराई, और कई प्रकार से सुंदर साथ जी को बताया, चितवन करना बताया, वाणी मंथन बताया, सेवा के बारे में बताया सुंदर साथ जी। पर सुंदर साथ ने क्या मांगा? सुंदर साथ जी क्या देखा है? सबको क्या मान लिया कि जो परमहंस आया था, जो जिसकी लीला चल रही थी, उनको ही राज्य मान लिया, और कह दिया कि अब प्रत्यक्ष लीला चल रही है कि हमारे साथ ही राज्य है, कि राज्य के रूप में परमहंस आज विराजमान है, तो हमें क्या चितवन करने की जरूरत है। किसी ने नहीं देखा कि उन्होंने उनके दिल में जो युगल स्वरूप विराजमान है, तो हम भी हमारे दिल में युगल स्वरूप विराजमान करें। एक एक किसी ने नहीं कहा। जो परमहंसों ने जो बताई राह, जो राह बताई, इस पर चलने की किसी ने कोशिश नहीं की। क्या कर दिया सुंदर साथ जी? उनको ही परम राज्य मान लिया कि तुम ही हमारे राज्य हो, और तुम ही सब कुछ हो। हमें चितवन करने की क्या जरूरत है? हमें चितवन नहीं करना है। सब आलस प्रमाद में घिर गए, और किसी ने भी युगल स्वरूप की पहचान नहीं करी सुंदर साथ जी। तो ये वस्तु है, क्योंकि हमने आगे भी बताया था कि जब बड़े महाराज ने कहा कि सबको आज राज्य का दर्शन कराना है, तो पंक्ति बंद सब खड़े हो गए, लेकिन क्या मांगा सुंदर साथ जी? धनी ने तो आज सबको दीदार देना था आज, लेकिन सबने क्या मांगा? किसी ने किसी के कहा, किसी मेरे भैंस दूहने के नहीं देती है, या किसी ने क्या मांगा सुंदर साथ जी? मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, या मेरी बहू मेरे को बहुत तंग कर रही है, या न जाने संसार की सब चीज के बारे में सुंदर साथ जी आप वाकिफ हो, क्योंकि हम ये सब करके आए हैं भगवान के मंदिर में। जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं, तो क्या लिस्ट होता है ना हमारे पास, बड़ा लिस्ट होता है। जब हम जाते हैं उनके मंदिर में, कोई भी भगवान सुंदर साथ जी आप ले लो, इस शरीर संसार में जितने भी देवी देवता है, उनके मंदिर में जब इनके भक्त जाते हैं, तो क्या मांगते? बड़े लिस्ट होता है। एक पैकेट के बदले में बड़ा लिस्ट हमारा होता है, और हम लेकर जाते हैं, तो हमें सब पता है हम क्या-क्या माँगते हैं उनके पास जाकर सुंदर साथ जी। शिव जी जो हम शिव जी के मंदिर हम जाते हैं, सुंदर साथ जी हम अब्जों का जो प्रॉफिट माँगते हैं, सुंदर साथ जी हम विचार नहीं करते कि वो तो अपने अंग पर एक वाघाम्बर लपेटे हुए हैं। उनके पास एक नया नहीं है सुंदर साथ जी। फिर भी हम क्या मांगते हैं उनके पास जाकर? हैं? वो फकीर है, साईं बाबा एक फकीर है, उनके पास कुछ भी नहीं है। सारा जीवन उन्हें अपने जो 2 कपड़े लपेट कर रखा हुआ था सुंदर साथ जी, लेकिन हम लाख का प्रॉफिट उनके मंदिर में जाकर मांगते हैं। आज हम सही वस्तु हम मांगे सुंदर साथ जी, कहीं भी जाए, सही वस्तु हमें मांगने की आनी चाहिए सुंदर साथ जी। हमें हमें बताया गया है कि मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो हमें बुद्धि भी होनी चाहिए सुंदर साथ जी मांगने की। वस्तु हमें पहचान होनी चाहिए कि हम क्या मांग रहे हैं। हम तो धनी पास क्या मांग, एक सुंदर साथ जी प्रधानमंत्री हमारा ले लो, और उनके पास जाकर हम एक एक प्याली चाय मांग ले, तो क्या होगा सुंदर साथ जी? अपमान होगा कि नहीं? यहाँ तो सुंदर साथ जी एक प्याली के बारे में, सुंदर साथ जी एक प्याली कहीं नहीं ठहरती है। संसार की जो आज आप जो भी चीज ले लो, कई करोड़ वैकुंठ के राज ले लो सुंदर साथ जी, एक चाय की प्याली भी इनके आगे कहीं नहीं ठहरती है सुंदर साथ जी।
कोट वैकुंठ के राज भी इनके एक खिन के, परम धाम के दीदार के एक खिन के सुंदर साथ जी कहीं नहीं ठहरते हैं। तो आज हम संसार की वस्तु मांगते हैं जाकर धनी के दरबार में, जब हम जाते हैं उनके चरणों में तो संसार की चीजें मांगते हैं। तो हमें आज ये समझना है कि गोवर्धन भाई ने क्या मांगा। सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा को जागृत कर दो, तो ये सबसे महान चीज है। हमारी इस जागनी ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी हमारी अपनी पहचान सबसे महान चीज है। पहचान धाम की और धनी की और हमारी पहचान सबसे बड़ी चीज है सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड में। तो एक गोवर्धन भाई ने सबसे महान चीज मांगी है, धनी के पास जाकर सुंदर साथ जी ये मांगना है हमें। हम हमारे सुंदर साथ जी हमें कई बार ऐसा अवसर मिला होगा परमहंसों के साथ रहने का, लेकिन उनके सानिध्य का हमें अवसर मिला है परमहंसों का, लेकिन हम उनके चरणों में जाकर जब हम मांगते हैं तो ये हमें सीखना है सुंदर साथ जी कि ये परमहंसों ने तपश्चर्या करके युगल स्वरूप को दिल में बिठाया और हमें करके बताया कि सुंदर साथ जी आप चितवन करो, आप मूल स्वरूप के साथ जुड़ो। मूल स्वरूप के साथ जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी। तो हमारे परमहंसों की यही सुंदर साथ जी जो श्रृंखला रही है, हमारे परमहंसों ने यही हमें बताया है कि हे सुंदर साथ जी तुम मूल स्वरूप के साथ जुड़ो, और मूल स्वरूप के साथ जुड़ के आप चितवन करो ने। चितवन जब तक नहीं करोगे, आप अपने जीव को खरा नहीं उतारोगे, तब जाके आप किसी के पास जाओगे, कोई भी परमहंसों के पास जाओगे सुंदर साथ जी आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुंदर साथ जी आपको ही करना पड़ेगा। 100 बरस रहो साथ में, यही कह दिया धनी ने। चाहे आप धनी के सानिध्य में 100 बरस रहोगे, परमहंस के सानिध्य में, लेकिन आप खुद नहीं कसनी करोगे, खुद अपने जीव को खरा नहीं उतारोगे, तब जाके सुंदर साथ जी कहा 100 बेर रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। अगर आपको परमहंस के माध्यम से 100 बेर धनी का अनुभव भी हो जाएगा, फिर भी मूल अंकुर बिन सुंदर साथ जी ये कह दिया। सुंदर साथ जी क्या कहा, कृपा माफक करनी माफक अंकुर कहा। सुंदर साथ जी देखो, देवचंद्र जी को देखो, और आगे आगे देखना मिहिरराज कितनी कसनी करे। इस जागनी ब्रह्मांड में ये महत्ता है, जो जागनी ब्रह्मांड में जो जितनी सेवा करेगा, जितनी कसनी करेगा, उतनी धनी की मेहर उन पर ज्यादा बरसेगी। सुंदर साथ जी जागनी ब्रह्मांड में सेवा का इतना महत्व है, क्योंकि कौन कर रहे हैं सेवा, अब गांगजी भाई कर रहे हैं, और गांगजी भाई पहचान के सेवा कर रहे हैं। अपनी आत्मा की पहचान हो गई, धनी की पहचान हो गई, और पहचान कर वो सेवा कर रहे हैं। तो जागनी ब्रह्मांड में अगर हमें सुंदर साथ जी तन की सेवा मिले, मन की सेवा मिले, धन की सेवा मिले, सुंदर साथ जी सब प्रकार की सेवा हमें करनी है, और कसनी भी हमें करनी है। और जिस प्रकार से जैसी सेवा हम करेंगे और हमारी आत्म जितनी समर्पित होगी इस जागनी ब्रह्मांड में सेवा में, सुंदर साथ जी उतनी शोभा हमें ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा सेवा भी शोभा में मिलेगी सुंदर साथ जी, और धनी का नूर भी बरसेगा, धनु की मेहर भी इतनी ज्यादा बरसेगी, जितनी ज्यादा आत्म सेवा करेगी सुंदर साथ जी। तो ये सेवा का महत्व बताया और आत्म जागृति का महत्व बताया कि गोवर्धन भाई ने कहा कि मेरी आत्मा को जागृत कर दो, और धनी के चरणों में समर्पित हो गए, और सब बातें देवचंद्र जी के मुखार विंद से सुनने लगे, और ये सब बात दिल में रखकर अपने घर करने लगे। अपने घर जाकर वो सब बातें बताते हैं। सदगुरु ने आज ये बात बताई, रास की बात बताई, व्रज की बात बताई, तो ये बात कौन सुनता है सुंदर साथ जी? 10 साल का मिहिरराज। उस समय मिहिरराज की आयु
10 वर्ष है, 12 वर्ष है, सॉरी 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष का जो मिहिराज है वो ये बातें सुनता है, और सुनता है तो बड़ी कैसे सुनता है, बड़े रस से सुनता है कि ये बात तो वे कितनी अच्छी लगती थी उनको, क्योंकि इनके अंदर क्या विराजमान थी, इंद्रावती की आत्मा विराजमान थी। तो बड़े रस से सुनने लगे, और कई बार गोवर्धन भाई को कहते हैं कि मेरे को सदगुरु के चरणों में आना है, लेकिन गोवर्धन भाई कहते हैं उनको कि तुम अभी छोटे हो, अभी आपकी उम्र 12 ही साल की है, तो इतनी छोटी उम्र में मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ, आप थोड़ा बड़ा हो जाओ तो मैं आपको ले जाऊंगा। तो 2 महीने निकाल दिए उन्हें, ऐसा कर करते कि आज ले जाऊंगा, कल ले जाऊंगा। तो 2 महीने निकाल दिए। इनके घर वालों ने भी कई प्रकार से समझाया, उनकी माता धनबाई ने, उनकी भाभी ने, गोवर्धन भाई की पत्नी ने भी उनको, पद्मा ने भी समझाया, लेकिन नहीं समझा। आज लास्ट दिन है सुंदर साथ जी, आज 2 महीने के ऊपर 12 दिन हो गए, तो आज तो इंद्रावती की आत्मा, इनका विरह उनके अंदर भर गया, आज वो नहीं रह पा रही है। और देव जो गोवर्धन भाई घोड़ा लेकर चला, घोड़े क्योंकि दूर था चाकला मंदिर, सुंदर साथ जी दूर था, चाकला मंदिर में चर्चा हो रही है, राज मंदिर में, और वहां जो गांधी भाई का घर है और सदगुरु वहां चर्चा कर रहे हैं। तो केशव ठाकुर के घर से दोनों का अंतर दूर था, दोनों के बीच में काफी अंतर था। तो घोड़ा लेकर जा गए, तो उनकी भाभी ने उनको पकड़ रखा, जाने नहीं दिया, लेकिन उनके भाभी का हाथ छुड़ाकर वो तो उनके पीछे पीछे दौड़ा चला गया। देखो उत्कंठा सुंदर साथ जी, ब्रह्म ज्ञान सुनने की उत्कंठा देखो, एक घोड़े पर जा रहा है सुंदर साथ जी। आगे भी एक प्रसंग आया था, एक घोड़ा लेकर गया वजीर, जो खांडू लेकर जा रहा था, इनके पीछे पीछे देवचंद्र जी अपने पैरों से चला जा रहा था। सुंदर साथ जी देखो, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा इनको कहते हैं। जब अंदर उत्कंठा उपजती है, जिज्ञासा उपजती है, किसी की शक्ति नहीं है सुंदर साथ जी रोक सके इस जिज्ञासा, इनको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान जानने की जिज्ञासा, परमात्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा, अपने आप के बारे में जानने की जिज्ञासा, इनको कहते हैं उत्कंठा। सुंदर साथ जी नहीं रह पाते हैं वो, कोई भी बाधाएं, अगर माया कोई भी बाधा डाले, लेकिन आत्म अंदर से जब बल करने लगेगी सुंदर साथ जी, हम कहते हैं आज नहीं आ सकी, नहीं आना है, मेरे घर के सभी लोग मेरे जो मना करते हैं, मैं कैसे आ पाऊं, हमारा कितना बहाना होता है सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए। है उत्कंठा चाहिए, आत्म को रोकने की किसी के पास शक्ति नहीं है सुंदर साथ जी इस ब्रह्मांड में, आत्म को रोकने की सुंदर साथ जी, लेकिन हमारी उत्कंठा चाहिए। तो आज तो मिहिराज उनके पीछे पीछे चले गए, और गोवर्धन भाई देखते हैं वो तो पीछे पीछे आ गया है, तो डांटने लगा, तो रोने लगा, मिहिराज तो रोने लगे, और कहा कि आप यहाँ खड़े रहिए, मैं सदगुरु को पूछकर आता हूँ। तो अंदर जाते हैं और सदगुरु को पूछते हैं कि हे सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुंदर साथ जी सबसे पहले हमें विवेक सीखना चाहिए, हम कहीं भी जाए सुंदर साथ जी प्रणाम करना, विवेक करना, हमारा जो विवेक है हमें बताना है सबको। तो हमारे अंदर का विवेक सुंदर साथ जी सदगुरु के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि हे सदगुरु, आज मेरा छोटा भाई मेरे पीछे पीछे आ गया है, तो मैं उनको अंदर ले आऊं। तब सदगुरु उनको कहते हैं, अरे क्यों देर कर रहे हो, क्योंकि छोटी उम्र में जो अंदर आता है ब्रह्म आध्यात्मिक ज्ञान जो अंदर आता है वो बड़ी उम्र में नहीं आता है।
तो कैसे दृष्टांत दिया कि प्रहलाद ने, ध्रुव ने, कितनी सनकादिक ने छोटी-छोटी उम्र में विष्णु भगवान को प्राप्त कर लिया था। सनकादिक ने ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था। तो छोटी उम्र में जो आता है सुंदर साथ जी, क्योंकि छोटी उम्र में हमारा जो गुणंग इंद्रिया निर्मल होती है, हमारा मन इतना निर्मल होता है, पवित्र होता है, विकार नहीं होता है, तो ये ब्रह्म ज्ञान जल्दी से अंदर आता है। क्योंकि अंदर जब विकार होता है ना सुंदर साथ जी, तब जाके प्योर ज्ञान है वो, जो ब्रह्म ज्ञान प्योर है। प्योर के लिए हमें प्योर बनना पड़ेगा। जब तक हम प्योर नहीं बनेंगे, निर्मल नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, तब जाके इस ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा। लेकिन इनसे भी हमें हिम्मत नहीं हारनी है। धनी ने कहा है, वचने कामस काढ़िए, राखे नहीं राजमात्र। सुंदर साथ जी, इन वचन, इन ब्रह्मवाणी के वचन, हमारे अंदर का जो कामस विकार है सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मवाणी के वचन में शक्ति है। जब सुंदर साथ जी एक डोले जो गंदे पानी की जो गिलास होता है, इनके अंदर हम जो निर्मल, जो स्वच्छ जल हम डालते रहेंगे, डालते ही रहेंगे, डालते ही रहेंगे, तो सुंदर साथ जी एक बार हमारा जो ये जल है बिल्कुल पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जो जो अंदर के जो अशुद्धि है सुंदर साथ जी, वो निकल जाएगी। तो इसी प्रकार से जब हम ब्रह्म ज्ञान अंदर लेते जाएंगे, तो अंदर का जो विकार है सुंदर साथ जी निकलता जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कैसे हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे सुंदर साथ जी। आज के जब हमने तारतम नहीं लिया था, तब हमारे अंदर कितना कर्म कांड था ना सुंदर साथ जी। हम बेशक कैसे बने, जब इस ब्रह्मवाणी को अंदर लेते गए, तब जाके हमारे अंदर का जो क्या सपने की बुद्धि का जो ज्ञान था वो निकल गया। इसका भी प्रमाण सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने आगे बता दिया था कि जिनकी जो मंत्र की शक्ति, जो मंत्र जोरावर होगा, वो मंत्र अपना आसन बना लेगा हमारे अंदर। जो जो सुंदर साथ जी, जो कर्म कांड का जो ज्ञान था, जो ये सब सपने की बुद्धि का था, वो जो जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे अंदर आया, तो सब निकल गया। तो उसी प्रकार से सुंदर साथ जी एक ज्ञान, जब बालक बुद्धि जब निर्मल छोटी उम्र में होती है, तो इसके अंदर ज्यादा जल्दी से ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है, स्वीकार कर लेता है। तो इसी प्रकार से झड़प जल्दी से लाने के लिए कहा। तो अब गोवर्धन भाई बाहर आते हैं और मिहिरराज को लेकर जाते हैं। और सुंदर साथ जी, इसके पहले मैं आपको एक बात बीच में रह गई है कि सदगुरु जब चर्चा करते हैं, तो उनके अंदर इतना आनंद होता था, इतना आनंद होता था। कोई नया जो साथ आवही बीच इन निज धाम, तो श्री देवचंद्र जी सुख पावही, तो केता कहो इस ठाम। कोई नया सुंदर साथ आता था। सदगुरु के अंदर इतनी उत्कंठा होती थी कि इस धनी ने जब बताया है कि कई आत्माएं इस ब्रह्मांड में आई है सुंदर साथ जी, तब से लेकर सदगुरु के अंदर इतना उत्कंठा उत्पन्न होती थी कि मैं उस आत्माओं को जागृत कर दूं। और जब आत्मा, कोई नई आत्मा आती है, तो सबसे पहले आनंद सदगुरु को होता है। सदगुरु इतना खुशहाल होता है, और इनको क्या लगता है कि इनके दिल में आता है कि मैं किस प्रकार से इनका मनोरथ पूर्ण करूं, मैं क्या करूं कि मेरी परम धाम की जो आत्मा है कि उनका मनोरथ पूरा भये। और आगे इस वितक में ही एक चौपाई बताई है कि इन भौम में देखिया साथ धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम। इन भौम में देखिया सुंदर साथ जी, इस भौम में सदगुरु सोचते हैं कि इस नश्वर संसार में मैंने देखी है मेरी परम धाम की आत्मा को, मैं किस प्रकार इनकी सेवा करूं। इसके आगे हमने सेवा की जो महत्ता ले ली सुंदर साथ जी, कि किस प्रकार हूं इनकी सेवा करूं, क्योंकि इनके दिल में कौन विराजमान है, मेरे धनी
धनी विराजमान है, युगल स्वरूप विराजमान है, क्योंकि धनी और सुंदर साथ में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए कहा है कि ओलिया लीला दोस्त धनी के, जाके हृदय हक सूरत, तो सुंदर साथ और धनी के में कोई अंतर नहीं है। तो आज मैं उनको किस प्रकार से सुख दूं, क्या सुख दूं कि मेरी परम धाम की आत्मा को आनंद मिले, सुख मिले। तो इस प्रकार से कई प्रकार से सदगुरु विचार करते थे और इनको राज्य भेजिया। क्या कहते थे? इनने राजी महाराज ने भेजा है, क्योंकि राजी महाराज ने कहा था कि जब आप चर्चा करने को लिए बैठोगी तब मैं भेजूंगा तमाम, एक एक आत्म को इकट्ठा करके सबको मैं आपके चरणों में भेजूंगा। तो सुंदर साथ जी सदगुरु जब चर्चा करने बैठते हैं तो कोई समझा कर, क्योंकि आज वित्तक चर्चा चल रही है और हम कहते हैं ना, आज एक दिन हमारे वित्तक को आप सुन लो, इनमें जो बातें बताई है आज एक दिन सुन लो, कल नहीं आना। तो इस प्रकार से जब आप हम सुंदर साथ जी हम समझा कर हम किसी को ले आते हैं, तो आज सुंदर साथ जी आज भी धनी खुशखुशाल होते हैं। यही वित्तक चल रही है। सुंदर साथ जी वित्तक कभी पूर्ण नहीं होगी। आज सुंदर साथ जी छठे दिन की वित्तक में आज भी धनी कोई जो सुंदर साथ कोई आत्म भूली भटकी आत्म को जो समझा कर धनी के चरणों में ले आते हैं, तो आज भर सुंदर साथ जी आज भी धाम के धनी उन ऊपर खुशखुशाल होते हैं, राजी होते हैं। और आगे कहा तो उनके दिल में कई प्रकार से मनोरथ प्रकट होते हैं कि मैं जल्दी से आत्मा की जागरण कर दूं, कि मैं कहीं बाहर जाऊं। जब आत्माओं को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की भी उनको इच्छा रहती थी। तो इस प्रकार से जागने की उनके दिल में कई प्रकार की इच्छाएं रहती थी। तो सुंदर साथ जी तो सुंदर साथ को जगाने के लिए सदगुरु अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते थे चर्चा सुनाने के लिए। तो इस प्रकार से आज चर्चा सुना रहे हैं और आज मिहिरराज जी आए हैं उनके चरणों में, और मिहिरराज को चरणों में आकर देखते ही जब मिहिरराज चरणे उनको प्रणाम करते हैं, तो एक चौपाई आई है कि आई के आई के चरणों लगा तब दई निध, आई के चरणों लगे तब ही दई निध, तत् खिन हृदय मिने आई बैठी जागृत बुद्ध। सुंदर साथ जी जब मिहिरराज आते हैं और आते ही पहचान जाते हैं तो इंद्रावती की आत्म है, इनके हाथ पूरी जागन है, इनके हाथ में जागने का दौर आगे चलना है। आगे की जो लीला है वो इंद्रावती के माध्यम से चलनी है। तो पहचान जाते हैं सदगुरु। और जब सुंदर साथ जी बैठते हैं, बोला प्रणाम करते हैं, और लिखा है कोई कोई वितक में भी लिखा है कि जब चरणों में प्रणाम किया तब उनके जो सुंदर साथ जी उनके पॉकेट में से चिट्ठियां गिरी, ऐसा लिखा है। इन 69 पातिया लिखी धाम धनी पर, सैया आप भी लिखना लेकिन नेक न दई खबर। कि जब सदगुरु के तन से जब लीला होती थी और चर्चा करते थे, तब सदगुरु को चिंता रहती थी कि इतनी बड़ी जागने की शोभा धनी किसको देने वाले हैं, कौन इसकी बड़ी शोभा लेने वाले हैं। तो वो सदगुरु सुंदर साथ को कहते हैं कि ये सुंदर साथ आपको राज्य को पत्र लिखना है, आप राज्य को पत्र लिखकर बता देना कि इतना बड़ा कार्य कौन करने वाला है, आगे राज्य किसको देने वाले हैं। तो इस प्रकार से 69 पातियां गिरती है और पहचान जाते हैं कि यही इंद्रावती की आत्म है और इनके ही हाथ में जागने का दौर है। और जब चरणों में लगते हैं तब जागृत बुद्धि आती है, प्रवेश कर जाती है। सुंदर साथ जी जब सुंदर साथ जी ये समझना है
कि हमारे अंदर जब सखिया आई तभी जागृत बुद्धि तो आ ही गई थी, लेकिन प्रकट जब होना था उनके समय में, तब सुंदर साथ जी लीला के रूप में यहाँ बताया है कि जब चरणों लगी तब दय निध और प्रवेश कर गई जागृत वतन की जागृत बुद्ध। तो इस प्रकार से अंदर जागृत बुद्धि आ गई और सब बातें सदगुरु ने मिहिराज को बता दी कि हे मिहिराज, शाकुंडल और शाकुमार ये दो सखिया, महान सखिया इस ब्रह्मांड में खेल देखने के लिए आई है, और ये दोनों सखिया जब जागृत हो जाएगी तब जाके सब सखियाओं परत परम धाम जाएगी। और आगे कहा कि कुरान के अंदर हमारे परम धाम की सब इशारत लिखी हुई है, परम धाम की सब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इशारे में लिखी हुई हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे किसी ने पढ़ने नहीं दिया। जब मैं कुरान ले आता हूँ तो हिंदू विरोध करते हैं, और जब और एक मुसलमान के अंदर भी एक कट्टरता है, वे भी किसी हिंदू को कुरान को पढ़ने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से मेरे को कुरान पढ़ने नहीं मिला है, लेकिन आपको ये सब आपसे खुलेगा। जो भागवत का जो रहस्य है और कुरान का जो रहस्य है, ये सब शास्त्रों का रहस्य आपसे खुलेगा, और आपसे आगे की मेरे मेरे के बाद जो लीला होने वाली है, जो 2 जामे में लीला लिखी हुई थी, तो अब पहले जामे में लीला चल रही है, और दूसरा जो जामा होगा ये आपका होगा, और आपके अंदर युगल स्वरूप विराजमान होगे, तब इस ब्रह्मवाणी का अवतरण होगा। ये सब बातें बता दी थी, और आगे एक बात बताई थी कि जब देवचंद्र जी चर्चा कर रहे थे, तब एक खोजीबाई सब्जी बेचने के लिए पुकार कर रही थी, तब सदगुरु ने उनको कहा था कि रही बाई की वासना यहाँ क्या कर रही है। तब सदगुरु के चरणों में आकर प्रणाम करती है और उनको कहते हैं कि ये तो रही बाई की वासना है। तब मिहिराज सदगुरु को पूछते हैं कि हे सदगुरु, मुसलमान के अंदर भी आत्माएं आई है क्या? तब सदगुरु उनको बताते हैं, हाँ कोई कोई आई है। तो कहा कि सुंदर साथ जी यहाँ बताया है धनी ने कि जब हम रास में गए, और रास में जिन जिन सखियाओं ने बकासुर, अघासुर या पुतना या ऐसे असुरों का जो रोल किया था, तो इस रोल के मुताबिक यहाँ मुसलमान के ये सखियाओं कहाँ आई? मुसलमान के अंदर आई। और जिन जिन सखियाओं ने गोपियों का जो रोल किया था सुंदर साथ जी, तो इस ब्रह्मांड में स्त्रियों के तन में आई। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी इंद्रावती ने कृष्ण का रोल किया था ना। हम रास में गए, तो रास में जब हम अनुकरण लीला कर रहे थे, कि व्रज की लीला हम कर रहे थे, तो इनमें इंद्रावती सखी कृष्ण बनी थी। तो इसके आधार पर सुंदर साथ जी यहाँ इंद्रावती को प्राणनाथ की शोभा मिलेगी इस ब्रह्मांड में। सुंदर साथ जी जहाँ जिस प्रकार से आत्मा इस ब्रह्मांड में आई है, और उनके जीव जिस प्रकार से कसनी करती जाएगी, और तपता उनका जीव तपेगा, कसनी पर खरा उतरेगा, इस प्रकार से उनको शोभा मिलने वाली है। तो सुंदर साथ जी महामती बनकर वो प्राणनाथ बनेगी, प्राणनाथ बनकर गुम्मट जी में बैठेगी। इनकी साक्ष्यां भी शास्त्रों में लिखी गई हुई है। तो इस प्रकार सदगुरु ने सब बातें बता दी, और अब दोनों भाई गोवर्धन भाई और मिहिराज दोनों भाई इतना उनके अंदर इतना प्रेम बढ़ गया, क्योंकि 2 नाते की बात है। अलौकिक नाते में दोनों धाम की आत्म है, और लौकिक नातों में दोनों भाई है। तो चर्चा सुनने में भी दोनों साथ में आते हैं, और घर पर जाते हैं साथ में खाते हैं, साथ में सब प्रकार के जो भी काम करना है
साथ में करते हैं। एक पल भी सुंदर साथ जी दोनों अलग नहीं रहते हैं। इतना प्यार बढ़ गया दोनों के बीच में। तो एक बार क्या हुआ, एक बार दोनों साथ में आए, चर्चा सुनकर साथ में आ रहे हैं और सांवलिया ठाकुर स्नान कर रहे थे। तो उन दोनों को देखकर सांवलिया उनके पर बरस पड़ा कि आप दोनों बाबा जी बन गए हो। आपकी हाजिरी सिर्फ भोजन करने के समय ही रहती है। आप काम के समय कभी नहीं रहते हो। एक मैं ही हूँ कि सबका काम मेरे को ही करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उनको डांटने लगे और उनको कहने लगे कि आप दोनों बिगड़ चुके हो। जब तक मैं पिताश्री को कहकर सदगुरु देवचंद्र जी और गांगजी भाई को इस शहर से जब बाहर नहीं निकाल दूंगा, तब तक आप सुधरोगे नहीं। इस प्रकार से जब कहने लगे, तब सुंदर साथ जी दोनों उनको मारने उनको मारने दौड़े, तलवार निकाली क्योंकि क्षत्रिय का लोही है उनके अंदर। तो उनको मारने दौड़े, लेकिन उस समय उनकी माता धनबाई आ गई और सांवलिया ठाकुर को उनके पीछे रख दिया, रक्षा कर ली सुंदर साथ जी। और इस प्रकार से सुंदर साथ जी जब इनके पिताश्री केशव राय रात के समय आते हैं, तो पिताश्री माताश्री ने सब बता दी कि आज ये तीनों भाई झगड़ पड़े थे, तो जैसे तैसे करके मैंने सुला दिया है। तो सुबह जब उठे तब बुलाया, दोनों भाई को बुलाया। सांवलिया ठाकुर को भी कहा कि क्या बात थी, तो दोनों पक्ष से दोनों के पास से सुंदर साथ जी जो उनकी बात थी वो सही बात जानी और दोनों भाई को भी बुलाया और कहा कि हे मिहिराज और गोवर्धन, आप दोनों, सांवलिया की इच्छा है कि आप दोनों कांजी भट्ट के पास चर्चा सुनने के लिए जाओ, क्योंकि कांजी भट्ट ने तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने तो कांजी भट्ट के पास ही चर्चा सुनी थी। तो आप क्यों इनके पास नहीं जाते हैं, आप इनके पास जाओ। तब जाके दोनों भाई ने कहा, हे पिताश्री, हमें मंजूर है, हम उनके पास चर्चा सुनने के लिए जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, जो कांजी भट्ट हमारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे तो हम उसके पास चर्चा सुनने के लिए जाएंगे। तो ऐसा कहकर अब सुंदर साथ जी उनके पिताश्री केशव ठाकुर दोनों भाई को कांजी भट्ट के पास ले जाते हैं और ले जाकर भट्ट जी को कहते हैं कि हे भट्ट जी, मेरे दोनों पुत्र आपके पास से जो प्रश्नों के जो जवाब प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप सही तरीके से उनका उत्तर दीजिए। सुंदर साथ जी तो प्रश्न उनको पूछते हैं मिहिराज के, हे भट्ट जी, कितने गुण हैं, कितने तत्व है, कितने लोक है और कितने प्रलय है। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछते हैं सुंदर साथ जी और भट्ट जी उनके उत्तर देते हैं, ये सब सुंदर साथ जी हम कल की बितक में सुनेंगे और दोनों के परंपरा के माध्यम से हम अच्छी तरह से सुंदर साथ जी समझेंगे कि पौराणिक मान्यता में प्रलय की जो बात बताई है और जो वैदिक मान्यता में विज्ञान के साथ लेकर जो प्रलय दिखाया है, बताया है, किस प्रकार से है, ये सब बातें हम कल के बितक में सुनेंगे। आज सिर्फ इतना रखे सुंदर साथ जी, तो आज चौपाई दोहरा कर सुंदर साथ जी हम पूरा करेंगे। तब पूछी दो भाई ने, भट्ट कितने गुण के लोक, तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय लोक, कितने प्रलय
अलोको। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।